श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है अनन्यता। अनन्यता का तात्पर्य क्या है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और साधना मार्ग में उसकी कितनी आवश्यकता है। आइए आज इस पर थोड़ा सा विचार करें। शत्रुपा और मनु भगवान की तपस्या करने गए, तो जब वो तपस्या कर रहे हैं तो उन्होंने जो मंत्र लिया है वो वासुदेव मंत्र है। और वासुदेव मंत्र का अर्थ ये नहीं कि भगवान कृष्ण का मंत्र है। वो बासे बासे तिष्ठति स वासुदेवा, जो सभी जगह है, जो सर्वत्र व्याप्त है, वो वासुदेव माने सर्वव्यापी ब्रह्म की आराधना उन्होंने शुरू की। और जब उनकी साधना की चरम परिणति हुई तो उसमें संकेत ये है कि विधि हरिहर तप देख अपारा मनु समीप आए बहुबारा। मांग ही बर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए। तो उसकी परिभाषा ये की गई कि गति अनन्य तापस न परानी। उन्हें जिस ईश्वर को प्रकट करना है, ईश्वर के ही सारे रूप हैं वो जो उनके सामने आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब लोग जो ईश्वर के ही रूप हैं, लेकिन वो ईश्वर किसी अन्य के लिए प्रकट हुआ था। देखिए, भगवान की जो आराधना है, ईश्वर की जो आराधना है, वो तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक हम ईश्वर को अपना निज न बना लें और ईश्वर हमें अपना निज न बना ले। तो मनु की जो अनन्यता है उसका तात्पर्य यह है कि वो ईश्वर के जिस रूप को चाहते हैं उसके अलावा वो ईश्वर के ही रूप हैं, पर उन्हें अस्वीकार कर देते हैं। तो मनु की जो अनन्यता है वो भावनात्मक अनन्यता है। और एक अनन्यता की परिभाषा भगवान राम ने हनुमान जी से की। क्या कि सो अनन्य से जाके मति न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य वो है कि सारे संसार को मेरा रूप देखे। मैं सेवक सचराचर और रूप केवल मैं भर सेवक हूं और चर अचर सभी भगवान का रूप है। अब आप देखिए, ये अनन्यता की परिभाषा तात्विक है। जब ईश्वर के अलावा कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाए, इसमें भी एक सावधानी है। ज्ञान मार्ग कहता है कि सर्व खल्विदं ब्रह्म, सब कुछ ईश्वर है। और यहां यह कहा गया कि सारा संसार ईश्वर है पर मैं नहीं हूं। मैं सेवक हूं और सारा संसार ईश्वर है। और ज्ञान कहता है कि तुम भी ईश्वर हो, सारा संसार ईश्वर है, सब कुछ ब्रह्म है, दूसरा है ही नहीं। ज्ञान की परिभाषा यह है कि दूसरा जब तक दिख रहा है तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए हमारे यहाँ जो भगवान शंकराचार्य का जो सिद्धांत है, या हमारे शास्त्रों में प्रारंभ से ही सर्व खल्विदं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि,
कि माने सब कुछ ईश्वर है। तो एक अनन्यता की परिभाषा हनुमान जी के सामने है। ये तात्विक परिभाषा है, ये विवेकमय परिभाषा है। क्यों कि हनुमान जी तो शंकर जी के ही रूप हैं। और शंकर जी कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वो साक्षात बोध रूप हैं। और जब बोध रूप हैं तो उनमें क्षमता है, उनका स्तर है कि वो सब जगह भगवान को देखते हैं। तो मनु की जो अनन्यता है वो भावनात्मक है, और हनुमान जी की जो अनन्यता है वो तात्विक है। अब आप देखिए, मनु की जो अनन्यता है वो रुचि की है, और रुचि का संबंध बहुत सत्य से नहीं होता। अब मिठाइयां तो सब एक तरह की हैं, पर मिठाइयों में से हमें बर्फी अच्छी नहीं लगती, रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता, हमें इमरती अच्छी लगती। तो मिठाइयों में भी 100 प्रकार की मिठाइयों में से हमें एक अच्छी लगती है। इसी प्रकार से भोजन है, भोजन भी सैकड़ों प्रकार का है, पर हमारी जो रुचि है वो एक प्रकार की है। तो भाव में जो अनन्यता है वो रुचि की है। और समस्या तब आती है जब अपनी रुचि को लोग दूसरों पर लादना चाहते हैं। आज संसार में जो स्थिति पैदा हुई है ये इसीलिए पैदा हुई, क्योंकि अब इतिहास के आधार पर लोग पढ़ते हैं, नहीं तो हमारी जो संस्कृति है वो सर्वश्रेष्ठ थी और सर्वव्यापी थी। विश्व में किसी की कोई दूसरी संस्कृति थी ही नहीं, कोई दूसरा धर्म ही नहीं था। राम राज्य का जब वर्णन किया गया है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सप्तद्वीप सागर मेखला एक भूप रघुपति कौशला। सातों द्वीपों में जितने समुद्र हैं सब जगह भगवान राम का राज्य है। और ये भी बहुत छोटी बात है। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, और यह है प्रभुता कछु अधिक न तासु। जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, उसको कह दिया जाए कि वो सारी पृथ्वी के मालिक हो गए तो ये महिमा घटी की बढ़ गई। तो हमने हमारी जो संस्कृति है सर्वश्रेष्ठ थी और सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। और दूसरा यह है कि कोई द्वैत था ही नहीं। अब ये जो संस्कृतियां पैदा हुई हैं, ये संस्कृतियां क्या हैं? ये धर्मों के नाम पर ये मजहब हैं, और इनका उद्देश्य क्या है? अपनी रुचि हम तुम पर लाद देंगे, हमारे जैसे बनो, हमारे जैसे कपड़े पहनो, हम जैसा करते हैं वैसा करो। ये धर्म है क्या? संस्कार व्यक्ति का अलग होता है, सामर्थ्य अलग होती है, योग्यता अलग होती है, उसके अंतःकरण की बनावट अलग होती है। और अंतःकरण की बनावट के आधार पर अगर हम उसको साधना का मार्ग वो नहीं अपनाता तो वो भटक जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की साधनाएं होती रहीं, और हमने सत्य को समझा, पर किसी मान्यता को, किसी रुचि को, किसी सिद्धांत को जबरदस्ती हमने नहीं थोपा। जैसे आज इस्लाम और ईसाईयत कर रही है, उनका काम है कि हमारी संख्या बढ़ जाए। हमने कभी धर्मांतरण पर जोर नहीं दिया, कन्वर्जन हमारे यहां था ही नहीं। जो बदलना है वो अपने को बदलना है, अपनी रुचि और मान्यता किसी पर थोप नहीं देना। तो एक अनन्यता होती है विवेक की कि ईश्वर के अलावा सब दिखाई देना बंद हो जाए, और एक अनन्यता होती है भाव की कि उसके अलावा कुछ दिखाई देना बंद हो जाए। जैसे लक्ष्मण जी हैं, श्री भरत जी हैं, दोनों अनन्य हैं, दोनों भगवान के अनन्य भक्त हैं, लेकिन दोनों की अनन्यता में एक भावनात्मक अनन्यता है, एक की विवेक की अनन्यता है।
लक्ष्मण जी मानते हैं कि हमारे प्रभु की सेवा हो जाए तो सारे संसार की सेवा हो गई। हमारे प्रभु में ही सारा संसार समाया है। ये अनन्यता लक्ष्मण जी की है। और श्री भरत जी की क्या है कि सारा संसार हमारे प्रभु का रूप है। करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, कई बन राही लखन राम बैदेही। और जे जन काहे कुशल हम देखे, तनु जनु ते जनु सिय राम सम लेखे। जो बता देता है कि सीताराम यहाँ हैं, उसको सीताराम जैसे दिखाई देने, सीताराम उनको दिखाई देने लगते हैं। उसमें खड़ाऊ ले आए, उसमें सीताराम दिख रहे हैं। भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जनु सिय राम रहे थे। तो जड़ में चेतन में सभी जगह उन्हें भगवान के अलावा, अपने इष्ट के अलावा किसी चीज का दर्शन नहीं होता। तो भरत जी की जो अनन्यता है वो तात्विक है, लक्ष्मण जी की जो अनन्यता है वो भावनात्मक है। तो हम अपनी रुचि, अपने संस्कार, अपनी सामर्थ्य के आधार पर अपनी साधना चुने। और आप देखिए अनन्यता का बड़ा मूल्य है। एक पत्नी है, वो विवाह करके आती है और वो पति की सर्वतोभावेन हो जाती है, अनन्य। हमने विवाह में भी अनन्यता को बड़ा महत्व दिया, ये व्यवहारिक है। पत्नी पति के अलावा किसी का चिंतन न करे और पति पत्नी के अलावा किसी का चिंतन न करे। दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य समर्पण हो, अनन्य निष्ठा हो। और दोनों की कसौटी एक ही हमारे शास्त्र में बताई गई, क्या कि मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, और जही सपने हूं पर नारी न हेरी। जिसने स्वप्न में भी दूसरी स्त्री को नहीं देखा, ये अनन्यता पति की है। और पत्नी की क्या है? उत्तम केयस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्री वो है जिसके स्वप्न में भी दूसरा पुरुष नहीं आता। और जैसे पत्नी अनन्य होती है तो पति के सारे अधिकार उसको मिल जाते हैं, सारे रिश्ते मिल जाते हैं, सारी संपत्ति मिल जाती है, सारा धन मिल जाता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि अगर मेरी आराधना कर रहे हो तो दूसरों का भरोसा छोड़ दो। मोर दास कहाई नर आशा, और करे तो कतहु कहां विश्वासा। हम संसार में हमारा स्वभाव है कि जब संकट होता है तो 100 जगह जाते हैं, लेकिन संकट हो तो हम ईश्वर के यहाँ जाएं, और उसके यहाँ जाएंगे तो वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। तो निष्ठा की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से अनन्यता का बड़ा मूल्य है। एक दृष्टांत और देखिए आप। काकभूषुंड जी हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं, हजारों जन्मों का अनुभव है उनको, लेकिन उन्हें भगवान के रूपों में भी भगवान राम के रूप से उन्हें प्रेम है। और वो जब गए लोमस जी के पास, तो लोमस जी ज्ञान की बात करते हैं, तत्व की बात करते हैं, कहते हैं कि तुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है। सोत है तो ही ताही नहीं भेदा, और बारी बीच इस इव गाँव ही बेदा। जैसे जल में और तरंग में कोई अंतर नहीं होता, तरंग भी वही है, जल भी वही है, उसी प्रकार से सारा संसार ब्रह्म है। और काकभूषुंड जी कहते हैं कि नहीं महाराज, अभी मेरी स्थिति वो नहीं है, मुझे सब जगह ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने, वो बैठे हैं हृदय में और लोमस जी बैठे हैं मस्तिष्क में। तो वो कहते हैं कि राम भगति जल मम मम मीना, और किम मिल गाय मुनीस प्रवीणा। राम भक्ति तो जल है और मेरा मन मछली है, वो निकल करके कैसे आएगा? तो काकभूषुंड जी की जो अनन्यता है वो भावनात्मक है।
वो कहते हैं कि मेरा मन अगर राम भक्ति के जल से निकल गया तो जैसे मछली मर जाती है वैसे मैं भी मर जाऊंगा। अब ये तो बहुत बड़े महापुरुषों की बात है। हम लोगों के जीवन में भगवान की ऐसी भक्ति है क्या कि भगवान का ध्यान हमसे हटा दिया जाए तो हम मर जाएं? लेकिन वो इस स्तर के भक्त हैं कि वो कहते हैं कि मेरा मन भगवान की भक्ति से अलग नहीं। हम लोगों के मन की भी एक विशेषता है, हम भी कागे भुसुंड जैसे हैं, उनसे हमारी कम भक्ति नहीं है, लेकिन दिशा अलग अलग है। दिशा क्या है कि हम लोग भी अनन्य हैं। किसके? गोस्वामी जी कहते हैं कि विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। विषय के जल में हमारे मन की मछली रहती है, और कलयुग की ये दुर्बलता कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, गोस्वामी जी ने संकेत किया कि कल केवल मलमूल मलीना और पाप पयोनिधि जन मन मीना। कलयुग के मनुष्य का मन पाप के समुद्र में रहता है। तो काकभूषुंड जी कहते हैं कि महाराज हमें पहले भक्ति का उपदेश दो, फिर बाद में भरी लोचन बिलो के अवधेशा तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा। अब लोमस जी क्रुद्ध हो गए। मूढ़ परम शिख देव न मानसी उत्तर प्रति उत्तर बहु ठानसी और सट सपच्छतव हृदय विशाला। अब और सपदी हो ही पक्षी चंडाला। तू बड़ा पक्षपाती है, चंडाल पक्षी कौआ हो जा। अब आप देखिए, काकभूषुंड जी जब गए थे वो भूषुंडी शर्मा थे, उस समय मनुष्य थे, और वो कह रहे थे कि तुम में ब्रह्म है, तुम में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। लेकिन ब्रह्म बनाते बनाते उनको कौआ बना दिया। लेकिन वो अपनी निष्ठा से नहीं डिगे। जो लोमस जी कह रहे हैं वो उनके जीवन में स्थापित है। क्या? कि उन्हें अपने ईश्वर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। गोस्वामी जी कहते हैं कि उमा जे रामचरण रत और विगत काम मद क्रोध और निज प्रभुमय देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। जो भगवान के चरणों में रत हैं, काम मद क्रोध से विगत हो गए हैं, तो सारे संसार में वो अपने ईश्वर को देखते हैं, किससे विरोध करें। और जो गाली देने वाले में, हमें कोई गाली दे तो उसमें ईश्वर दिखाई देगा। और उन्होंने केवल गाली नहीं दी, आज तो गाली दी जाती है कि कुत्ता और ये भला, लेकिन वो कहते हैं कि तो उनमें गाली देने की शक्ति नहीं, वो बना देने की भी शक्ति है। कहते हैं कौआ हो जाए तो कौआ हो गए। अब वो भी उतने ही बड़े महापुरुष हैं, वो चाहते तो वो भी कह देते कि तुम कुछ बन जाओ, लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि हमारे प्रभु इनके हृदय में बैठे हुए हैं। कृपा सिंधु मुनिमति कर भोरी और लीन ही प्रेम परीक्षा मोरी। किस दिव्य स्थिति में है ये अनन्यता भाव की कि गाली देने वाले में, श्राप देने वाले में, कौआ बना देने वाले में ईश्वर दिख रहा है। तो जब ये अनन्यता की स्थिति हमारे जीवन में आती है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो ये जो अनन्यता है, चाहे भावनात्मक हो चाहे तात्विक हो, तात्विक अनन्यता तो आज के युग में असंभव जैसी है। भेद बुद्धि का न प्रतिपादन करने वाले जो भेद का प्रतिपादन करते हैं, उनके जीवन में भी वो समस्या है कि ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करहि न दूसर बात। तो हमारे जीवन में यदि अनन्यता आ जाती है तो हमारा जीवन रस से, तृप्ति से, पूर्णता से, भगवान की भक्ति से भर जाएगा, तृप्त हो जाएगा। तो मानस में कई प्रकार की अनन्यता बताई गई है, लेकिन एक अनन्यता जैसे कबीर जी हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मन इतना शुद्ध हो गया है
कि अब मन में कुछ दूसरी बातें नहीं आती, केवल भगवान का स्मरण आता है। और भगवान के स्मरण आने का परिणाम यह हुआ कि मन शुद्ध हो गया पूरी तरह से। और कबीरदास जी कहते हैं जब मन शुद्ध हो गया तो उसका परिणाम क्या हुआ कि मन ऐसा निर्मल भया कि जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये अनन्यता का परिणाम है, भगवान की भक्ति का, भगवान के स्मरण का, भगवान के चिंतन का। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, उसमें कहते हैं कि जो किसी से अपेक्षा नहीं रखता सारे संसार में, और जो मेरे चिंतन के अलावा संसार का चिंतन नहीं करता, और संसार में किसी से राग द्वेष नहीं रखता, सबके प्रति समता की दृष्टि रखता है, ऐसे भक्त के पीछे पीछे मैं चलता हूं कि उसके चरणों से उड़ करके उड़ने वाली चरणों से लग करके उड़ने वाली धूल मेरे शरीर में पड़ जाए। ये दिव्य स्थिति है जब भगवान के चिंतन के अलावा हमारे जीवन में कोई चिंतन न रहे तो हम चिंतन से अनन्य हो गए। भगवान के अलावा किसी का सहारा छूट जाए तो हम सहारे से अनन्य हो गए। अभी हम भगवान का भी भजन करते हैं और बुरे आदमी के पास भी मदद मांगने पहुंच जाते हैं। 100 दरवाजे हैं हमारे, और जिसकी कहीं निष्ठा नहीं है, जिसके 100 दरवाजे हैं, उसको कहीं से मदद नहीं मिलती। तो हमारा चिंतन, हमारा विचार, हमारी भावना सब अगर हमें जीवन को शुद्ध करना है, जीवन को शांति से, आनंद से, पूर्णता से भर देना है, तो हमें अनन्यता लानी होगी भगवान की भक्ति में। और जो अनन्य भक्त हैं भगवान के, वो भगवान को प्यारे होते हैं। तो हम जैसे हनुमान जी हैं, श्री भरत जी हैं, श्री लक्ष्मण, इनमें अनन्यता के रूप अलग अलग हो सकते हैं। मनु है, सब ये सारे महापुरुष हैं, ये चरम ऊंचाई पर पहुंचे हुए लोग हैं। पर इनके जीवन में एक विशेषता है कि अनन्यता उनके जीवन में है, चाहे किसी प्रकार। जैसे दशरथ जी हैं, मनु के रूप में ही दशरथ जी जन्म लेते हैं, और उनकी भावनात्मक अनन्यता इतनी प्रगाढ़ है कि उनका चिंतन भगवान से इतना प्रगाढ़ है कि वो जैसे भगवान वन को गए तो उनका शरीर छूट गया। जैसे काकभूषण जी कहते हैं कि राम भगति जल मम मम्मीना किम बिन गाय मुनीष प्रवीण। तो दशरथ जी का मन मछली की तरह से है। बन्न अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृण परिहरो। तो भक्ति सिद्धांत का, ज्ञान सिद्धांत का सार है। ज्ञान सिद्धांत का सार ये है कि कुछ दूसरा है ही नहीं, और भक्ति सिद्धांत का सार ये है कि ईश्वर के अलावा कुछ दूसरा दिखाई देना बंद हो जाए। जनकपुर के दूत आए तो दशरथ जी पूछते हैं कि तुमने हमारे पुत्रों को कैसे पहचाना? श्यामल गौर श्यामल गौर धरे धनु भाथा। एक सांवला है, एक गोरा है। तो दशरथ जी को लगा कि सांवले गोरे तो बहुत होंगे, तो कहते हैं श्यामल गौर धरे धनु भाथा। धनुष बाण लिए हैं, तो फिर उनको लगा कि धनुष बाण लिए भी बहुत होंगे क्योंकि राजाएं हैं। तो उन्हें याद आया कि एक महापुरुष के साथ हैं, तो कहते हैं मेरे पुत्रों में तो विशेषता नहीं है। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वह किशोर कौशिक मुनिषा था। किशोर अवस्था के हैं और जिनको सारा संसार जानता है वो विश्वामित्र जी के साथ हैं। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारे राजा ने कैसे जाना? कहो विदेह कवन विधि जाने, और कही प्रिय बचन दूत मुस्काने। तुम्हारे राजा ने कैसे जाना विदेह ने? तो अब दूतों ने बताया कि जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे,
अतिन कहु कहिए नाथ किम चीन है, और देखी रवि की दीप कर लीन है। और नाथ देख तव बालक दोऊ, अब न आंख तर आवत कोऊ। आपके बालकों को देख करके अब दिखाई देना बंद हो गया, अब कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये हमारे भक्ति सिद्धांत का प्राण है कि यदि हम अनन्य हो जाएं तो भगवान की भक्ति हमें उपलब्ध होगी। और हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन में अनन्यता है, जैसे व्यवहारिक जीवन में पति पत्नी की अनन्यता है, इसी प्रकार से ये भगवान की भक्ति की जो अनन्यता है ये हमारे जीवन में स्थापित हो और हमारा जीवन दुखों से मुक्त हो। बोलिए सियावर।